साथियों आज हम लोग पढ़ेंगे लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो रसायन विज्ञान का चौथा अध्याय है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पढ़ेंगे। यह पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएगा तो टेलीग्राम के लिंक में आपको मिल जाएगा। और इसमें 30 क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 है, दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। मतलब कि दो परमाणु में समस्थानिक को क्या कहते हैं, मतलब कि इसमें होगा तो एक देखिए, एक होता है समस्थानिक, समस्थान का जो होता है स्थानिक, ठीक ना, और एक होता है समभारिक, समभारिक। तो समस्थानिक क्या होता है, तो समस्थानिक में देखिएगा आपको बता दे रहे हैं, जो जैसे आप 1H1 इसे लिखा रहता है ना, तो जो नीचे का पार्ट होता है वो प्रोटॉन होता है, और प्रोटॉन को ही परमाणु क्रमांक के समान के रूप में हम लोग मानते हैं। तो समस्थानिक इसी को बोलते हैं, ठीक है। और देखिए इसमें एक और 3 प्रकार के होते हैं। H जो है हीलियम, हाइड्रोजन जो होता है 3 होता है, 2 हो गया, 1H3 हो गया। यह जिसका जो ये सेम है ना, इसका यह समान होगा, तो इसमें प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक समान होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है ये दिया है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉन ऊपर वाला होता है, याद रखिएगा ऊपर वाला होता है, परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होते हैं। उसका परमाणु क्रमांक समान होता है, तो परमाणु क्रमांक समान है, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। अब इसको कुछ देखना नहीं है, परंतु उसके द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, तो यह भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो इस समस्थानिक और समधारिक में यही एक अंतर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उनकी परमाणु क्रमांक समान होगा और परमाणु द्रव्यमान उनका भिन्न भिन्न होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या उपस्थित के कारण से होता है। भिन्न संख्या किसके कारण से होता है, देखिए समस्थानिकों में जो भिन्न होगा, जैसे 1H1 था, 1H2 था, 1H3 था, ठीक है। जब ये ऐसे लिखा जाएगा तो इसमें समस्थानिकों में क्या भिन्न अलग अलग होगा, तो यह जो ऊपरी भाग है ना, यह न्यूट्रॉन होता है, तो यही अंतर होता है इसमें। तो इसका आंसर 2 का क्या हो जाएगा, तो 2 का आंसर बी से हो जाएगा, 2 का आंसर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, आइसोटोप का मतलब ये होता है, आइसोटोप से याद रखिएगा, यह पूछता भी है आइसोटोप इंग्लिश में, जैसे हिंदी में लिख दिया आइसोटोप, तो इसको आपको जानना होगा। आइसोटोप किसे बोलते हैं, तो ये समस्थानिक होता है या संभारिक, यहाँ पे दिया हुआ है समस्थानिक होता है आइसोटोप, ठीक है। चलिए दिया हुआ है कि आइसोटोप नाभिक में जिसमें है, परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। और प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न, देखिए इसमें क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या, जैसे आइसोटोप हो गया तो प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है, यानी कि परमाणु क्रमांक सेम होगा, और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी, तो यह हो जाएगा आइसोटोप्स। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों से भिन्न होते हैं। दिया हुआ है कि किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों से भिन्न होते हैं, किस गुणों से भिन्न होते हैं। देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या या द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन संख्या और परमाणु संख्या, और प्रोटॉनों संख्या और प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, और परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के, यानी इसमें से कौन सा एक भिन्न होगा, उसे गुण प्रदर्शित करता है समस्थानिक। तो क्या होगा इसका आंसर, आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या जो है और द्रव्यमानों की संख्या भिन्न भिन्न अगर होगा तो वह समस्थानिक होगा, इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, तो 1H1 होता है, 1H2 होता है और 1H3 होता है, ये होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी से हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है, इसमें दे रहा है कि आइसोटोप नहीं है, वही तीनों जो नंबर दिए थे यहाँ पे 1H1 1H2 1H3 होता है, इसी में से नाम बताना है, इसमें से कौन सा नहीं होगा। प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, टाइट्रियम है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। जो ट्रांसियम होता है, ट्रांसियम जो आइसोटोप हाइड्रोजन का नहीं होता है, तो इसका आंसर डी से हो जाएगा। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, जो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं, ड्यूटेरियम है, प्रोटियम है, रेडियम है, ट्रांसियम है। तो समस्थानिक जो हाइड्रोजन के समस्थानिक को क्या कहते हैं, रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसियम हो जाएगा, ट्रांसियम, इसका आंसर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का 8 और पावर में 6 है, 16 है, 8 और 17 है, 8 18 है। देखिए इसमें से यह जो है निचली जो पार्ट है वो समान होता है, यानी कि समस्थानिक हो गया। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, समस्थानिक, यानी कि निचले जो पार्ट है इसको ऐसे रखेगा, प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक जो है वो समान होता है, तो वह समस्थानिक होगा, समस्थान का होगा, ठीक है ना। नीचे वाला जो पार्ट होगा समस्थान है, और ऊपर वाला जो होगा न्यूट्रॉन होगा वो समभारिक होगा, इसको याद रखिएगा बस। चलिए तो इसका आंसर कौन सा हो गया था, ए। उसी तरह से इसका भी दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, तो यह भी वही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 17 का Cl का मतलब क्लोरीन का 17 और पावर में है 35, 17 का पावर में है 33, तो ये क्या हो जाएगा, तो यह भी समस्थानिक है, जो निचला पार्ट है समस्थानिक है, यह समस्थान पे है, ठीक है। ऊपर जब हम लिखेंगे तो समभारिक हो जाएगा, ठीक। आगे, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं, जो सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, यूरेनियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम, लीड। तो सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं, तो वह पाए जाते हैं पोलोनियम में, ये याद रखिएगा। पोलोनियम में सबसे ज्यादा समस्थानिक पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर सी से हो जाएगा।
पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, पोलोनियम में समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, तो वह संख्या कितनी होती है? 15 है, 17 है, 23 और 27 है। तो पोलोनियम में सबसे ज्यादा 27 होता है, इसका आंसर डी से हो जाएगा। चट्टानों की संख्या ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यह है कि चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आकलन अंकन हेतु किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, थोरियम है, कार्बन है। तो 12 का आंसर हो जाएगा यूरेनियम होता है चट्टानों के लिए, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए जीवाश्म के लिए जो होता है ना, जीवाश्म, यह याद रखिएगा, जीवाश्म की आयु के लिए, अगर हम जीवाश्म की आयु के लिए ज्ञात करेंगे तो कार्बन का डेटिंग का प्रयोग करते हैं, और चट्टान हो गया पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। दिया हुआ है कि परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र में हम रक्त के थक्के को स्थिति को पता लगाने के किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? तो वह ऑप्शन में है Na24, CO16, AS74, I131। तो इसका हो जाएगा कोबाल्ट होता है 13 का आंसर। देखिए सोडियम हो जाएगा, सोडियम में रक्त थक्का हो जाएगा CO, यानी कि E हो जाएगा, इसका आंसर ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा कैंसर में प्रयुक्त होता है क्योंकि उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? तो यह जो है कोबाल्ट जो है क्या करेगा यहाँ पे? अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें और इनमें से कोई नहीं। तो वह उत्सर्जित करता है क्या? तो यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रण करने के लिए उपयोग में किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है? रक्त की कैंसर के लिए यानी ल्यूकेमिया के लिए नियंत्रण करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? ऑप्शन है फास्फोरस 32, कोबाल्ट 16, आयोडीन 131 और सोडियम 24। तो कैंसर के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है वह कोबाल्ट 60 लाया जाता है, इसका 60 हो जाएगा, यानी आंसर बी सही होगा। ऑप्शन देखिए, रेडियो समस्थानिक का उनके निदानात्मक उपयोग में मिलान करें। इसमें दिया हुआ है कि रेडियो समस्थानिकों को उनके निदानात्मक उपयोग से मिलान करें। तब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, समस्थानिक है और निदानात्मक उपयोग है। देखिए यहाँ पे कौन सा है, आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 16, आयोडीन 313 और आयोडीन 24। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग अभी पढ़े कोबाल्ट के लिए कौन सा था, कोबाल्ट के लिए थायराइड ग्रंथि की सक्रियता, आयोडीन के लिए जो होता है ना, आयोडीन के लिए इसका आंसर एक हो जाएगा, यानी कि सी का 1 हो जाएगा, इसका सी का 1। तो आप देखेंगे सी का 1, जैसे आयोडीन की कमी से थायराइड की सक्रियता पता लगेगी। और कोबाल्ट के लिए अभी हम लोग देखे थे ल्यूकेमिया था, ल्यूकेमिया यानी कि 60 के लिए कैंसर हो जाएगा। अब देखिए बी का अगर 4 हो गया तो बी का 4, इसमें से कौन सा आंसर सही हो जा रहा है, यह और यह, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 मिल गया तो इसका आंसर समझ में आ जाएगा। अब उस तरह से फिर मिलान कर लेंगे, ए का 3 है, ए का 3 है, यानी कि आर्सेनिक जो होता है ट्यूमर के लिए होता है और सोडियम जो होता है रक्त वित्तीय क्रम के लिए होता है, इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। ये 17 नंबर क्वेश्चन है, वैसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो कहलाते हैं, क्या कहते हैं इसको? ऑप्शन में है कि सम इलेक्ट्रॉनिक, समभारिक, समस्थानिक और सम न्यूट्रॉनिक। तो देखिए परमाणु संख्या, प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन पहले समझिए, प्रोटॉन अगर समान है तब उसको क्या बोलते हैं, समभारिक, ठीक है। और उसमें जब न्यूट्रॉन समान होगा तो सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे, समान न्यूट्रॉन है जिससे कि सम न्यूट्रॉनिक, तो इसको हम लोग इसमें क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉनों की जगह समान होगी तो सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। तो इसका इसलिए आंसर डी से हो जाएगा। आइसोटोन होता है, आइसोटोन्स होते हैं कौन सा, समान संख्या में प्रोटॉन, समान संख्या में न्यूट्रॉन, समान संख्या में न्यूक्लियन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो समान संख्या में न्यूट्रॉन होता है, आइसोटोन होता है, आइसोटोप्स होता है, आइसोटोन आइसोटोप्स, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, यह जो समान प्रोटॉन होता है उसको आइसोटोप बोलते हैं, ISOTOPES बोलते हैं, ठीक है। अगर यह न्यूट्रॉन समान है तो आइसोटोन बोलते हैं, ठीक। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। अगर यह प्रोटॉन अगर होगा समान तो यह समस्थानिक हो जाएगा, समस्थानिक बोलते हैं इसको, ठीक। चलिए सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स होते हैं, क्या होगा, तो सम न्यूट्रॉनिक मतलब कि समान न्यूट्रॉन होगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, परमाणु क्रमांक समान, परमाणु भार भिन्न भिन्न, नहीं यहाँ समान है यानी कि न्यूट्रॉन समान होना चाहिए, यानी कि परमाणु जो होगा परमाणु भार है, क्रमांक है, दोनों है। देखिए यहाँ पे बी दिया हुआ ऑप्शन में परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान, परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार दोनों भिन्न हो, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार किंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। यहाँ पे देखिए परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न किंतु न्यूट्रॉन की संख्या अगर समान है तब इसको सिम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे, समान न्यूट्रॉन के अगर रहेंगे तो सम न्यूट्रॉनिक बोलेंगे। तो इसीलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। यहाँ पे याद रखिएगा परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भिन्न भिन्न है,
परमाणु क्रमांक, परमाणु भार भिन्न भिन्न है किंतु सम न्यूटॉनिक, मतलब कि न्यूट्रॉन अगर समान है तो सम न्यूटॉनिक बोलते हैं। तो इसलिए इसका आंसर डी से हो जाएगा। दिया हुआ है देखिए यहाँ पे 37 है, 36 और 37 है, के आर का मतलब कि 86 है और आर बी का 87 है। तो इसमें से समस्थानिक या समबारिक या सम न्यूटॉनिक, तो कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर सम न्यूटॉनिक है, इसका आंसर बी सी सही हो जाएगा। सम न्यूटॉनिक समूह है, इसमें से सम न्यूटॉनिक समूह कौन सा है? देखिए 6 सब दिया है, सी का, एन का, ओ का, इनमें से सबका अंतर दिया हुआ है, बस यही है, उसमें सम न्यूटॉनिक बता रहा है। तो इसमें से कौन सा समान होगा, इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो आप बताइए। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। सी 14, सी का 14 हो जाए, सी 14 का 16 हो जाए, देखिए ऑप्शन हो गया सी 6 हो गया, 6 सी 14 और 7 9 15 और 8 ऑक्सीजन 16, यानी कि 14 15 16 ये सम न्यूटॉनिक है, समान न्यूटन में है। आगे देखेंगे यहाँ पे भी दिया हुआ है 7 और 8, यानी कि क्या हो जाएगा? आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोटोन है, आइसोमर है। तो 22 का आंसर सी से हो जाएगा, आइसोटोन्स है, इसका आंसर सी से हो जाएगा। इसमें भी देखिए 31 30 दिया हुआ है, 14 15, यानी कि समस्थानिक है, समभारिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है, सम न्यूटॉनिक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सम न्यूटॉनिक हो जाएगा, समान न्यूटन है। आगे देखेंगे वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होता है उसको क्या कहते हैं? तो वह सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि समान इलेक्ट्रॉन को समान है, सम इलेक्ट्रॉनिक। दिया हुआ है एल यानी एल्युमिनियम 3+ किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है इसमें से? तो आंसर इसका कौन सा सही हो जाएगा? 25 का, 25 का आंसर डी से हो जाएगा, एफ से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयतन निरूपित करता है? सम इलेक्ट्रॉनिक आयतन निरूपित करता है। देखिए यहाँ पे एन ए प्लस में है, के प्लस में है, यहाँ पे 2 में है, यह 2 भी है, यह भी है। इसमें से कौन सा सेम हो जाएगा? सम इलेक्ट्रॉनिक जिसका समान इलेक्ट्रॉन हो उसको हम लोग बोलेंगे यह Ca2+। और इसमें देखिए 27 का क्वेश्चन है, आर के सी ए कैल्शियम जिस जो भी दिया हुआ है समस्थानिक है, समबारिक है, सम न्यूटॉनिक है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये समान है, ये 18 19 20 है, यानी कि सम भारिक होगा या समस्थानिक होगा, इसी दोनों में से कोई होगा या सम न्यूटॉनिक होगा, बताइएगा। तो इसका आंसर कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा समभारिक, इसका आंसर बी से हो जाएगा। आगे देखेंगे 28 में, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है? किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है? अल्फा बीटा गामा एक्स, तो इसका हो जाएगा बीटा गामा, मैंने बीटा किरण, इसका आंसर बी से हो जाएगा। आगे देखेंगे निम्नलिखित में युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? समस्थानिक। समस्थानिक में क्या है? समस्थानिक अगर समान स्थान है तो परमाणु संख्या, भिन्न परमाणु संहति। समभारिक जो होता है इसको क्या बोलेंगे? समान न्यूट्रॉन संख्या और भिन्न परमाणु संख्या। और सम न्यूट्रॉनिक यानी कि समान द्रव्यमान वाला। तो इसमें से कौन सा सही है? तो समस्थानिक जो होगा, समस्थानिक स्थान समान होगा तो इसमें परमाणु संख्या जो होगी समान होगी, परमाणु संख्या। और समभारिक में समभारिक समस्थानिक वो ऊपर वाला न्यूट्रॉन समान होगा, सही तो है। और सम न्यूटॉनिक द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान ये अलग होता है। तो इसलिए इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? केवल एक सही होगा, ठीक है, इसका आंसर केवल एक सही होगा। आगे देखेंगे ट्रांसियम। ट्रांसियम जो होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होती है। ट्रांसियम जो होता है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? जो हाइड्रोजन का 3 है, एक ट्रांसियम होता है ना, वही है। वो इसमें पूछ रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः होती है कितना? 1p 1n, 1p 2n, 1p 3n और 2p 1n। तो ट्रांसियम में जो होता है वह होता है 1p 2n होता है, यानी कि 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। तो इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।